हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। और घटना चक्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का जो घटना चक्र विशेषांक है उसका ये पार्ट 13 है। इस पार्ट में भी हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, उसका रिवीजन करने वाले हैं और लगभग 5 से 6 पार्ट के अंतर्गत ये पूरी घटना चक्र फिनिश हो जाएगी। मतलब पूरा घटना चक्र हम कंप्लीट कर लेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, 32%, 28%, 19% या 15%। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? देहरादून में। और ये डिपार्टमेंट, ये विभाग उपग्रह सर्वेक्षण के माध्यम से भारत की जो वन की स्थिति है उसे प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात रिपोर्ट के माध्यम से जारी करता है। ठीक है, यदि हम बात करें 2017 की, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के क्षेत्रफल का लगभग 21.54%, ठीक है, 21.54%, इतना परसेंट भाग भारत में वनों से ढका हुआ है। अब चूंकि 21.54% इसका राइट आंसर है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में ये आंसर बिल्कुल नहीं है, तो इसके नियर अबाउट जो भी आंसर होगा उसको माना जाएगा। और RAS, ये प्री का क्वेश्चन है, इन्होंने भी अपने आंसर में ऑप्शन सी को राइट माना है। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 19%। क्लियर है? लेकिन यदि क्वेश्चन में कभी रहे आपके ऑप्शन में 21 अबाउट या फिर 21 के लगभग रहे या 21.54%, तो आप इसे ही राइट करिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र पूछ रहे हैं, ना कि वन का सर्वाधिक प्रतिशत। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो वो मिजोरम में है, लगभग 89 के समथिंग मिजोरम में था, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगर हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग देखें और अभी 19 में भी मध्य प्रदेश ही नंबर 1 पे है, तो मध्य प्रदेश में लगभग कितना एरिया कवर करता है ये? 77,414 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? इतना परसेंट मध्य प्रदेश में है। सेकंड रैंक पे राजस्थान आता है, आप ये 3 रैंक याद रखिएगा। सर्वाधिक जो वनों का क्षेत्र है भारत में, वो सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में है, 77,414 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पे राजस्थान है, राजस्थान, माफ कीजिएगा, राजस्थान नहीं है सेकंड पे। आप यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितना है, 77,414, और उसके बाद है मध्य प्रदेश के पश्चात आपका मिजोरम राज्य आता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अब वही बात यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन किया गया है, वन का आच्छादन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कितना है? 77,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र, अब यहाँ पे प्रतिशत के रूप में पूछा है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो आंसर क्या होगा? मिजोरम। और सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश। कितना है मिजोरम में? 88% लगभग। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में ये 79% है, नागालैंड में 75% है और मेघालय में ये 76% है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, तो वही है, आपको प्रतिशत के रूप में बताना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? मिजोरम। लगभग 88% यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल का 88% क्या है? वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, ये BPSC का है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिजोरम।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, अति सघन पूछ रहा है वो। 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे वनों से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार यदि हम बात करें तो अति सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने सघन वन है यहाँ पे? 20,721 20,721 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 20,721 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका सघनता से भरा हुआ है। ठीक है, इतना मतलब इतना सघन है यहाँ पे। तो 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल कहाँ पर है? MP में है। सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा अति सघन वनों का क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो वो माफ कीजिएगा, ये मिजोरम में है सबसे ज्यादा प्रतिशत। और यदि सबसे अति सघन वनों का क्षेत्रफल पूछे तो वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनों से आच्छादन है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन्होंने इन चारों में से पूछा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनों से कहाँ ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे ज्यादा क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल है। और यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप नहीं है। यदि ऑप्शन में लक्षद्वीप होता तो इसका, चूंकि संघीय राज्य भी, संघीय क्षेत्र भी दिया है, इसमें अंडमान निकोबार को शामिल किया उन्होंने, लेकिन अंडमान निकोबार नहीं है। अगर हम बात करें शीर्ष 5, मतलब टॉप के जो 5 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनमें से कौन कौन सा ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा वनाच्छादन से ढका हुआ है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका लक्षद्वीप आता है, जहाँ पे लगभग 91% वनाच्छादन है। सेकंड पे मिजोरम है 88%। थर्ड पे अंडमान निकोबार है 81%। फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश है 80%। और फिफ्थ नंबर पे मणिपुर है 78%। ध्यान रखिएगा, राज्यों में सबसे ज्यादा प्रतिशत वनों का कहाँ पर है? मिजोरम में है प्रतिशत। और अगर सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल पूछे राज्यों में तो मध्य प्रदेश। यदि संघीय राज्य क्षेत्र पूछे, मतलब यूनियन टेरिटरी में पूछे, तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है। और यदि टोटल पूछे, चाहे वो संघीय क्षेत्र हो या फिर कोई राज्य हो, तो उन दोनों को मिला करके भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है इसका? वो लक्षद्वीप में है वनाच्छादन। ठीक है, 91%। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि इसमें लक्षद्वीप नहीं है। फर्स्ट नंबर पे लक्षद्वीप आता है, उसके बाद सेकंड पे मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है ये। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, अभी हमने ये भी देखा पिछले स्लाइड में, तो ये भी राइट हो जाएगा। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वाधिक वनाच्छादन कहाँ पर है? यदि हम बात करें तो सर्वाधिक वनाच्छादन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और प्रतिशत कहाँ पे? मिजोरम में है। हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित राज्य है, ये भी क्या है? एकदम सही है। ठीक है, यदि हम हरियाणा में बात करें तो सबसे कम वनाच्छादन भी है, सबसे कम वन क्षेत्रफल है, और सबसे कम प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी क्या है? हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादन वाला राज्य नहीं है। कौन सा है वो? मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन अर्थात डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, पश्चिमी तट में, अथवा पूर्वी तट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी दक्कन या डेक्कन में। एक मिनट, तो इसका राइट आंसर क्या है? डेक्कन में। अब चूंकि यहाँ पे मध्य उच्च भूमि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में मध्य उच्च भूमि होता तो फर्स्ट रैंक पर वो आता। ठीक है, मध्य उच्च भूमि। देखिए, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2017 की, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो देश को 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। कितने? 14 फिजियोग्राफिक जो क्षेत्र हैं उनमें डिवाइड किया गया है। और उनमें सबसे ज्यादा
जो वृक्ष आच्छादन है वो कहाँ पर है? तो सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट रैंक पे मध्य उच्च भूमि। लगभग कितना परसेंट है वहाँ पे? 11,535 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 11,535 वर्ग किलोमीटर मध्य उच्च भूमि है। फिर सेकंड रैंक पे आता है पूर्वी डेक्कन। यहाँ पर कितना है पूर्वी डेक्कन में? 10,663 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद फिर पश्चिमी तट में आता है 9,445 वर्ग किलोमीटर। देन पश्चिमी हिमालय आता है 9,393 वर्ग किलोमीटर। और फिर आते हैं उत्तरी मैदान जिनमें 9,196 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। तो याद रखिएगा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक पूछे, ये जो क्षेत्र जो फिजियोग्राफिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है भारत को, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मध्य उच्च भूमि में है। लेकिन यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो इस सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? पूर्वी दक्कन, जहां पर लगभग 10,663 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृक्षों का आच्छादन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है 8%, 10%, 12% अथवा 14%। तो ध्यान रखिएगा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जितना है उसमें सघन वन का आवरण 12.37% बना हुआ है। ठीक है, ये 2017 की रिपोर्ट के अनुसार है। और यदि अधिक जैसे सघन वनावरण पूछा, वैसे ही एक अति सघन वनावरण है, अति सघन वन। ठीक है, अति सघन वन, उसका कितना प्रतिशत है भारत में? तो वो है 2.99%। ध्यान रखिएगा सघन वनावरण कितना है? 12.37%, मतलब 12.37%। और अति सघन कितना है? 2.99%। वहीं एक मध्यम सघन वन से भी क्वेश्चन आता है कि मध्यम सघन वन का प्रतिशत कितना है? मध्यम सघन वन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 9.38%। ये तीनों ही आप याद रखिएगा इसकी डेटा। भारत का यदि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें वनावरण किस प्रकार है? सघन वन कितने हैं? 12.37%। मध्यम सघन वन कितने हैं? 9.38%। और अति सघन वन कितने हैं? 2.99%। ये तीनों ही डेटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादन। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा 80% है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। दो कथन देखिए। दूसरा, राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों से ढकना है। ये तो बिल्कुल सही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1/3 लगभग 33% राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम के अनुसार लगभग जो 33% एरिया है क्षेत्रफल का वो वृक्षों से ढका होना चाहिए। तो ये एकदम सही है। लेकिन जो फर्स्ट इसका कथन है वो गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में तो 21.54% है। ठीक है ना, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि 20% यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केवल दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस में वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। देखिए नागालैंड में बात करें तो 75.33%। नागालैंड की बात करें तो 75.33% क्या है? वनों का आच्छादन है। वहीं हम मणिपुर की बात करें तो ये है लगभग 78%। मणिपुर की बात करें और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये है लगभग 80%।
अर्थात 79.96 है, तो 80% के लगभग है। तो एक प्रकार से बात करें तो 75% से ज़्यादा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इसका भी आंसर सही है। लेकिन असम की बात करें तो वहाँ पे लगभग 35% है। असम में कितना है वो? असम में है 35%। नागालैंड में अभी हमने बता दिया। यहाँ पे एक मेघालय ऑप्शन है, मेघालय में है मेघालय भी हो चुका है इसमें ऑप्शन। देखिए मेघालय में है लगभग 76%, 76%। लेकिन ये समूह के रूप में पूछा है, तो समूह में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादन से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने देखा जो अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखें 2017 की रिपोर्ट के अनुसार तो लगभग 80%, 79.96% वन आच्छादन से ढका हुआ है। तो लगभग ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 के करीब माना जाएगा इसे, इसलिए इसमें राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। क्योंकि केरला की, यहाँ पे केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल अभी 80% नहीं है यहाँ पे। लेकिन वर्तमान में जो लक्षद्वीप है, मिजोरम और अंडमान निकोबार, यहाँ पर काफी मात्रा में वन आच्छादन है। लेकिन तीनों ही ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। लगभग 80% ये वन आच्छादन से ढका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मैंग्रोव का, इसे गरान भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करें, ऑप्शन है अंडमान निकोबार तट, आंध्र प्रदेश तट, गुजरात तट या ओडिशा के तट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के तट के सहारे। ठीक है, जो मैंग्रोव आच्छादन है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पश्चिम बंगाल एरिया है उसमें 2115 वर्ग किलोमीटर, सेकंड में गुजरात, सेकंड नंबर पे क्या आता है? गुजरात। फर्स्ट नंबर पे कौन सा था? फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल, जहां पे 2115, और सेकंड पे आता है गुजरात, जहां पर 1140 वर्ग किलोमीटर के एरिया में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। ठीक है, और यदि बात करें तो मैंग्रोव वनस्पतियां जो होती हैं वो तटों के सहारे ही अनुकूलित होती हैं, और मतलब इनके सहारे ही क्या होता है? इनका विकास होता है। तो फर्स्ट नंबर पे मैंग्रोव की बात करें तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा सबसे ज्यादा, सेकंड पे गुजरात तट आ जाएगा, थर्ड पे अंडमान निकोबार आ जाएंगे, थर्ड नंबर पे कौन से? अंडमान निकोबार, और फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे आंध्र प्रदेश के तट। क्लियर है? आप एक बार और फिर से रिवाइज कर लीजिए इनको। जो मैंग्रोव वन है उनका विकास सबसे ज्यादा कौन से तट के सहारे होता है? तो सबसे ज्यादा, अर्थात फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मैंग्रोव वन के जो विकास है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल तट में होता है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे गुजरात, गुजरात, थर्ड पे अंडमान निकोबार, और फोर्थ पे आंध्र प्रदेश तट के सहारे। क्लियर है? ये चारों आप याद रखिएगा। 2115 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात में 1140 स्क्वायर किलोमीटर, अंडमान निकोबार में 617 स्क्वायर किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 404 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों में उचित चयन को भरिए। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित मतलब रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग था। 2011 के अकॉर्डिंग है, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा था इसलिए ये उस टाइम की है। लेकिन अभी रिपोर्ट अगर हम लेटेस्ट देखेंगे तो ये 2019 की देखेंगे। 2011 में तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 3%, 5%, 7% अथवा 9%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7%। देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वहां पे कुल वनावरण 2011 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,679, कितना 2011 नहीं सॉरी 2017 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आंकड़े, 14,679 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और ये जो वन आवरण है वो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.09% भाग है। ठीक है, 0.9% भाग अर्थात 7% के करीब है ये। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7%। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन है। प्रति व्यक्ति वन, ये झारखंड पीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.08 हेक्टेयर।
ठीक है, ये जो रिपोर्ट है 2017 की, उसमें कुल वृक्ष जो कुल वन है वहां पर वो लगभग 26,260 26,260 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, और टोटल वो वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? 32.94, मतलब 33% भाग बनाते हैं लगभग। और प्रति यदि बात की जाए तो राज्य में प्रति व्यक्ति और वृक्षावरण क्षेत्र जो है वो इतना ही परसेंट आता है, 0.0 हेक्टेयर। क्लियर है? 08 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मछली है, ऑप्शन देख लीजिए, स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन अथवा हिल्सा। ठीक है, जो व्हेल शार्क है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। जो व्हेल शार्क है वो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, और ये लगभग 50 फीट लंबी होती है। 50 फीट, 50 फीट तक लंबी हो सकती है। मतलब ये पाई कहाँ जाती है? जो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका के तट हैं, वहां पे ये पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तटीय इलाकों पे ये पाई जाती है सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें जो गर्मी का महीना होता है, मार्च से लेकर मई का, ये 2-3 महीनों में जो व्हेल शार्क है वो भारत के गुजरात तट पर आ जाती हैं वहां से, क्योंकि गर्मी का बहुत ज्यादा सीजन होता है, तो उस समय पे ये कहाँ पे आ जाती हैं? गुजरात तट में आ जाती हैं। तो ये गर्भावधि का समय होता है उनके व्हेल शार्क का। ठीक है, गर्भ अवधि का समय होता है, इस कारण ये गुजरात के तटीय इलाकों में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था व्हेल शार्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2004 में। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। और लगभग उसका समय कौन सा है भारत में रहने का? कौन सी अवधि में रहती है? तो मार्च से मई के महीनों में। नेक्स्ट देखते हैं, गैविलिस अर्थात घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा में। ठीक है, गैवियलिस या घड़ियाल, इसका बॉटनिकल नेम है ये। घड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा गंगा नदी में पाया जाता है। घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ हो गया, तो मतलब मगरमच्छ की एक प्रजाति ही है ये घड़ियाल। ठीक है, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? गंगा नदी में। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो भारत के अलावा ये घड़ियाल और मगरमच्छ भारत के अलावा बांग्लादेश में और नेपाल में भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और हाथी। इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियां हैं? ऑप्शन है एक, दो, एक और दो दोनों, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। यदि हम बात करें IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसके द्वारा भारत में पाए जाने वाले जो मगरमच्छ की प्रजातियां हैं उनको संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं हाथी की भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको इस श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हाथियों को नहीं, लेकिन इसकी कुछ हाथियों की श्रेणियां हैं, प्रजातियां हैं, उन्हें भी IUCN ने अपने उसमें सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक और दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पग मार्क तकनीकी का प्रयोग, ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पग मार्क जो टेक्निक होती है, इस तकनीकी में जो पशुओं के पद चिन्ह है, पैरों के निशान हैं, उसकी सहायता से उनकी पहचान की जाती है और जनसंख्या का उनके अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर, उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ठीक है, एक, दो और तीन, दो और तीन, एक और चार, अथवा एक, दो, तीन, चार सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, दो और तीन। अर्थात जो स्पाइडर वानर है वो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। देखिए, जो स्पाइडर वानर है वो कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में ये हमेशा अनुकूलित होता है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पे? मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जो सदाबहार वन है वहां पर पाया जाता है। कहाँ पर? जो अमेरिका है, अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वहां पर सदाबहार वनों में पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार वनों में पाया जाता है स्पाइडर वानर। लेकिन मॉनिटर छिपकली, तारा कछुआ और वामन सुअर ये कहाँ पे भारत में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल गैविलियस, चर्मपीठ कूर्म या लेदर बैक टर्टल और अनूप मृग। ठीक है, इसको हम बारहसिंगा बोलते हैं अनूप मृग को। उपर्युक्त में से कौन सा संकटापन्न है? क्या 1 और 2, केवल 3, 1, 2, 3 अथवा कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, घड़ियाल गैवियलिस, लेदर बैक टर्टल और अनूप मृग अर्थात बारहसिंगा, तीनों ही IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है इनको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? ऑप्शन है भीतरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील अथवा दीपर, यहाँ पे दीपर बील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। क्लियर है? घड़ियाल को अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो घड़ियाल कहाँ पर आवास, इसका प्राकृतिक आवास है चंबल नदी में। ठीक है, इसका नाम क्या है, बॉटनिकल नेम घड़ियाल का? गैवियलिस गैंगेटिकस। ठीक है, गैवियलिस गैंगेटिकस। और घड़ियालों की जो ज्यादातर संख्या है वो भारत में चंबल नदी और एक जो इसे गिरवा नदी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ना सिर्फ इंडेंजर्ड बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है इसको। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ? मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ी इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू क्षेत्र से होता है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसी नदी पे घड़ियाल का प्राकृतिक आवास माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम ऐसे ही करते करते लगभग 5 से 6 वीडियो और हमारे अपलोड होंगे। इससे आपकी जो घटना चक्र और पारिस्थितिकी से संबंधित जो आपकी घटना चक्र विशेषांक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप इसके MCQs लगा लेते हैं तो मोस्टली आपके क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से वो आपके कवर हो जाएंगे। जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम, स्टेट प्रीलिम्स और जो आपके वनडे एग्जाम है वहाँ पे यदि आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपकी घटना चक्र उसके लिए इम्पोर्टेंट होती ही है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। लगभग हमारा ये 20 पार्ट में जो घटना चक्र कवर होगा इसमें हम लगभग 1000 क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर लेकर आएंगे। 1000 क्वेश्चन का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये समावेश रहेगा। इससे आपकी पूरी घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप देखिएगा और लगाइएगा इन्हें। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।